नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की आज की फटाफट बड़ी खबरें। हरदा में 12 घंटे बाद किसानों ने खत्म किया चक्का जाम। हरदा में आम किसान यूनियन द्वारा इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार सुबह से शुरू किया गया चक्का जाम करीब 12 घंटे बाद देर रात समाप्त कर दिया गया। किसान मूंग की 100% खरीदी, खाद वितरण में ई टोकन व्यवस्था खत्म करने और फसल बीमा जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन से प्रतिनिधिमंडल की चर्चा के दौरान प्रशासन ने मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने और मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने आंदोलन स्थगित कर दिया और हाईवे पर यातायात सामान्य रूप से बहाल हो गया। एमपी में 11% कम पानी, जबलपुर समेत 35 जिले सूखे। मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों से भारी बारिश नहीं होने के कारण कई जिलों में सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। जबलपुर सहित 35 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 241.8 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से 11% कम है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 24% कम वर्षा हुई, जबकि पश्चिमी हिस्से में सामान्य से 2% अधिक बारिश दर्ज की गई। 19 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी के नए सिस्टम के असर से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। ग्वालियर के कुलैथ में निकलती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। ग्वालियर से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित कुलैथ गांव भगवान जगन्नाथ की करीब 180 वर्ष पुरानी परंपराओं के कारण मिनीपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ रथ यात्रा से पहले भगवान के एकांतवास की परंपरा निभाई जाती है। मंदिर में भोग अर्पित करने के बाद मिट्टी का पात्र अपने आप 4 हिस्सों में टूट जाना श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आश्चर्य का विषय माना जाता है। इन अनूठी धार्मिक परंपराओं को देखने और रथ यात्रा में शामिल होने के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से कुलैथ पहुंचते हैं। बैतूल में 18 किमी पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे स्टूडेंट्स। बैतूल के पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल पाडर छात्रावास के 33 छात्र अपनी समस्याओं को लेकर 18 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के इन छात्रों ने कलेक्टर से सीधे मुलाकात करने की मांग की। एसडीएम और तहसीलदार ने करीब 1 घंटे तक छात्रों से बातचीत कर उनकी परेशानी जानने का प्रयास किया, लेकिन छात्रों ने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वे अपनी पूरी बात केवल कलेक्टर के सामने ही रखेंगे और उसी के बाद आगे का निर्णय लेंगे। मारपीट करते हुए चलती ट्रेन से गिरे यात्री। रतलाम नागदा मेमू ट्रेन में 2 यात्रियों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों युवक हाथापाई करते हुए ट्रेन के दरवाजे से नीचे गिरते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि घटना बुधवार रात खाचरोद रेलवे स्टेशन के पास हुई। डिब्बे में मौजूद यात्रियों ने दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। वीडियो बनाने वाले ने एक युवक के नशे में होने का दावा किया है। हालांकि जीआरपी ने अभी तक घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। खरगोन में घनी आबादी में मोबाइल टावर में लगी आग। खरगोन जिले के गोगांवा में घनी आबादी के बीच स्थित एक निजी टेलीकॉम कंपनी के मोबाइल टावर में बुधवार शाम आग लग गई। आग बेस टर्मिनल यूनिट में लगी, जिससे वहां रखी करीब 100 बैटरियां जलकर पूरी तरह नष्ट हो गईं। राहत की बात यह रही कि बैटरियों में विस्फोट नहीं हुआ, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के बाद करीब 50 फीट ऊंचा धुआं उठने लगा और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। थाने में लिस्टेड बदमाश संग लगी पंचायत। मुरैना जिले के रामपुर कला थाने में गुंडा सूची में शामिल बदमाश के साथ थाना परिसर में पंचायत होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ट्रैक्टर ट्रॉली वापस दिलाने के लिए आरोपी को थाने बुलाया गया, जहां वह करीब 50 समर्थकों के साथ पहुंचा। पंचायत के बाद पीड़ित को उसकी ट्रॉली वापस तो मिल गई, लेकिन आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित का आरोप है कि अपनी ही ट्रॉली वापस लेने के लिए उसे कई तरह की कस्में तक खानी पड़ी। ग्वालियर में केवाईसी अपडेट के नाम पर साइबर ठगी। ग्वालियर के मुरार क्षेत्र में साइबर ठगों ने केवाईसी अपडेट कराने का झांसा देकर एक युवक के बैंक खाते से 73,499 रुपए निकाल लिए। ठगों ने मोबाइल पर एपीके फाइल भेजकर उसे डाउनलोड कराया और कुछ ही मिनटों में खाते से पूरी रकम पार कर दी। पीड़ित शैलेंद्र गुर्जर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से किसी भी अनजान लिंक, ऐप या एपीके फाइल को डाउनलोड नहीं करने और सतर्क रहने की अपील की है।
पन्ना में बिना नंबर पिकअप से अवैध शराब जब्त। पन्ना जिले की सुनवानी थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना नंबर प्लेट वाली पिकअप से भारी मात्रा में देशी शराब जब्त की है। पुलिस के अनुसार जब्त शराब और वाहन की कुल कीमत करीब 15.30 लाख रुपए आंकी गई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने किशनगढ़ अमानगंज मार्ग पर घेराबंदी की। पुलिस को देखकर चालक वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है और मामले की जांच जारी है। लाठियां लेकर आदिवासी महिलाओं ने तोड़े शराब के ठिकाने। शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र के कफार गांव में आदिवासी महिलाओं ने अवैध कच्ची शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। महिलाओं ने लाठियां लेकर गांव के कई शराब बनाने वाले ठिकानों पर धावा बोला और वहां रखी भट्टियां, उपकरण तथा शराब बनाने की सामग्री नष्ट कर दी। तैयार कच्ची शराब और महुआ भी सड़क पर फेंक दिया। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि वर्षों से चल रहे इस कारोबार के कारण गांव में शराबखोरी, घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद और आर्थिक परेशानियां बढ़ रही थीं, इसलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। नर्मदापुरम में 4 नकाबपोश चोरों का आतंक। नर्मदापुरम के हरदा बाईपास स्थित साईं दर्शन कॉलोनी में गुरुवार देर रात 4 नकाबपोश चोरों ने करीब 30 मिनट तक बेखौफ होकर उत्पात मचाया। चोरों ने कॉलोनी के 2 सूने मकानों के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया और वारदात के बाद बाउंड्री वाल फांदकर खेतों के रास्ते फरार हो गए। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। घटना के बाद रहवासियों में दहशत का माहौल है और पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है। हरदा में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। हरदा शहर के बाजार वार्ड स्थित प्राचीन श्री जगदीश मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। सुबह 10 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के बाद फूलों से सजे दिव्य रथ को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया, रथ खींचकर पुण्य लाभ अर्जित किया और पारंपरिक रीति से रथ के आगे झाड़ू लगाकर अपनी आस्था व्यक्त की। पूरे मार्ग में भजन कीर्तन, शंख ध्वनि और जयघोष से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। चलती कार में चालक को आया हार्ट अटैक। जबलपुर में बुधवार रात चलती कार चला रहे 55 वर्षीय बबुआ हाजी को अचानक हार्ट अटैक आने से बड़ा हादसा हो गया। सीने में तेज दर्द उठने के बाद उनका कार से नियंत्रण हट गया और वाहन सड़क किनारे नाले में जा गिरा। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही गोहलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकालकर मर्ग कायम किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय सड़क पर यातायात कम होने से बड़ा हादसा टल गया। जालौन में 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी युवती। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कालपी क्षेत्र में 22 वर्षीय युवती अपने प्रेमी से शादी कराने की मांग को लेकर 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती ने नीचे उतरने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक उसके प्रेमी को मौके पर बुलाकर शादी कराने का आश्वासन नहीं दिया जाएगा, वह टावर से नीचे नहीं उतरेगी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। काफी देर तक युवती को समझाने का प्रयास किया गया। घटना के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर एकत्र हो गए। एमएसपी पर करोड़ों के घोटाले का आरोप। भिंड में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश से गेहूं लाकर भिंड जिले की सहकारी समितियों में फर्जी पंजीयन के जरिए समर्थन मूल्य पर खरीदी कराई गई। उन्होंने इसे करोड़ों रुपए का कथित घोटाला बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि इस कथित गड़बड़ी से शासन को आर्थिक नुकसान हुआ और वास्तविक किसानों के अधिकार भी प्रभावित हुए। जनचौपाल में सुनवाई नहीं, मासूम को कार पर रखा। शिवपुरी जिले की नरवर तहसील में आयोजित विधायक रमेश खटीक की जनचौपाल के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया जब कुछ ग्रामीणों की शिकायतें सुनने से इनकार किए जाने पर एक व्यक्ति ने विरोध स्वरूप अपने मासूम बच्चे को विधायक की कार के बोनट पर रख। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि वे संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। बाद में मौके पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। नर्मदापुरम में एबीवीपी का प्रदर्शन। नर्मदापुरम में कथित रेप और छेड़छाड़ के मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। परिषद के कार्यकर्ता शहर के सतरस्ते पर एकत्र हुए, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए एनएसयूआई के जिला महासचिव सुभाष यादव का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। परिषद का कहना है कि जनजातीय छात्रा से जुड़े गंभीर मामले में दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
अनूपपुर में 14 दिन से 3 हाथियों का डेरा। अनूपपुर वन परिक्षेत्र के भोलगढ़ जंगल में 3 हाथियों का दल पिछले 14 दिनों से लगातार डेरा जमाए हुए है। हाथियों की आवाजाही भोलगढ़ और खांडा गांव के बीच बनी हुई है, जिसके कारण शहडोल अनूपपुर कोतमा नेशनल हाईवे 43 पर कई बार यातायात रोकना पड़ रहा है। वन विभाग, यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से मौके पर तैनात रहकर हाथियों तथा राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। वन विभाग ने आसपास के ग्रामीणों और यात्रियों से सतर्क रहने तथा हाथियों के पास न जाने की अपील भी की है।